साल खत्म होने का कहिए या न्यू ईयर का कहिए, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिल्कुल उल्टी गिनती चल रही है और कुछ आखिरी दिन, करीब करीब एक हफ्ता अब बाकी है। आखिरी कुछ चंद दिनों की ट्रेडिंग बाकी है मार्केट में। और ये वो वक्त है जिसे अब कहा जाता है, जिसको सेंटा पीरियड कहा जाता है, और इस वक्त जो तेजी आती है उसको कहते हैं सेंटर रैली। सेंटर रैली का इंतजार बाजार में काफी समय से होता रहता है। और अब कुछ इस बार जानकारों ने थोड़ी एनालिसिस की है। उनका कहना है कि ये सेंटा रैली मतलब कोई किंवदंती या सिर्फ कही सुनी की बात नहीं है। ये इसको अगर आप डेटा को एनालाइज कीजिए तो ये सेंटा रैली वास्तव में निकल के आती है, और खास तौर पे ये स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए ये एक अच्छा शानदार समय हो जाता है। ये अगर आप गणित देखेंगे, और खास तौर पे हिस्टोरिकल डेटा कहिए, पिछले 10 साल का डेटा निकाल के बनाया गया है भारत के बाजार का। और वहां वो कह रहे हैं कि इस पीरियड में आखिरी 7 दिन, 5 दिन, इस साल के 5 आखिरी ट्रेडिंग दिन, और नए साल के 2 ट्रेडिंग डे, जो शुरुआती 2 ट्रेडिंग डे हैं, इनको जोड़ते हैं। ये पीरियड कहलाता है सेंटा पीरियड। और इसमें कैसा परफॉर्म करते हैं अलग अलग तरह के स्टॉक, जब उसको देखते हैं तो स्मॉल कैप्स में पाया जा रहा है कि एवरेज पिछले 10 साल का 3.55% रिटर्न इन 7 दिनों में। एक हफ्ते में 3.5% से ज्यादा का रिटर्न, और 100% का स्ट्राइक रेट है। 100% सक्सेस रेट है, मतलब कोई भी साल ऐसा नहीं गया है जब स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म नहीं किया है या अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। और साथ में टेक्निकल इंडिकेटर पे लोग अब गणित जोड़ रहे हैं। टेक्निकल चार्ट दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब बाजार में तेजी वापस आने की पूरी उम्मीद दिख रही है, और उसमें भी स्मॉल कैप और मिड कैप तेजी से भागेंगे, इसके आसार दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप सिर्फ इन 7 दिनों की गणित देखेंगे तो इन 7 दिनों के लिए कहा जाएगा कि साहब, ये आप इसको फेस्टिव चीयर कह सकते हैं, उत्साह का माहौल कह सकते हैं। लेकिन इतिहास के उसमें जाएंगे तो ये सिर्फ कोई, फिर वही कहिए कि एक दंत कथा का हिस्सा नहीं है। ये कोई क्लीशे नहीं है जिसको कि मतलब आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मुहावरे के तौर पे। ये जो गेन है यहां पर, अब वो गणित जोड़ के देखेंगे तो बड़े शेयरों के मुकाबले स्मॉल कैप्स में यहां पे बेहतर रिटर्न आता है। 3.55% का रिटर्न एवरेज आया है सेंटा क्लॉज पीरियड में। जो सेंटा क्लॉज पीरियड 7 दिन का मैंने बताया, 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। इसको लार्ज कैप के मुकाबले रख के देखेंगे तो ये लगभग दोगुना गेन है। यानी लार्ज कैप में अगर पैसा लगाया गया होता, लार्ज कैप इंडेक्स में जाइए, लार्ज कैप स्टॉक्स में जाइए, तो ये 1.78%, लार्ज कैप में सिर्फ 0.25% से कुछ ऊपर का रिटर्न है। जबकि स्मॉल कैप में इन्हीं 7 दिनों में है 3.55% का रिटर्न। ये गणित जोड़ के निकाला है सैमको सिक्योरिटीज की एक रिसर्च रिपोर्ट है, उनके एनालिस्ट हैं जाहोल प्रजापति, उन्होंने ये निकाला है। और वो कह रहे हैं सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं स्मॉल कैप्स इस सीजनल विंडो में, जो 7 दिन का ईयर एंड विंडो कहिए, सेंटा क्लॉज विंडो कहिए, नए साल की शुरुआत की विंडो कहिए, जो भी कहिए, इन 7 दिनों में ये रिटर्न है। और इसीलिए वो कहते हैं बहुत उत्साह के साथ कि ये सेंटा क्लॉज रैली जो है ये कोई बाजार का मिथ नहीं है। ये एक सीजनल पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है, बार बार दोहराया जाता है, जहां हर बार बेहतर सेंटिमेंट होते हैं। वॉल्यूम बहुत हल्का होता है, ध्यान दीजिए इस वक्त बाजार में वॉल्यूम बहुत कम होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय, जो खास तौर पे जो पश्चिमी दुनिया के लोग हैं वो छुट्टी मना रहे होते हैं। भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग छुट्टी चले जाते हैं। जितने बड़े लोग हैं समझिए वो छुट्टी जाते हैं। तो बहुत कम वॉल्यूम पे काम हो रहा होता है, इसमें मौका मिल जाता है लोगों को बाजार को अपनी दिशा में खींचने का या किसी शेयर को खींचने का। तो हल्का वॉल्यूम होता है, साल के अंत की पोजीशन होती है, तो इसमें खास तौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए एक अनुकूल माहौल बन जाता है, ये उनका कहना है। और सेंटा क्लॉज रैली के पूरे जो गणित जोड़े हुए हैं उन्होंने, उसमें पिछले 10 साल का जो आंकड़ा है 2015 से अब तक का जोड़ा है, उसमें हर साल निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी 100% का स्ट्राइक रेट है। एक साल ऐसा रहा 2015 जब निफ्टी 50 नेगेटिव में गया है, वो था 2015। उसके बाद से उसने भी करीब करीब पॉजिटिव दिया है। हालांकि 2017 एक साल है जिसमें इन 7 दिनों में निफ्टी में न ऊपर गया न नीचे गया, बिल्कुल 0% का रिटर्न है। लेकिन उसके अलावा देखें तो ज्यादातर समय 2016 में 5.8% रिटर्न, 2017 में 2.9% रिटर्न, 2019 में 5%, 2020 में 6.1% का रिटर्न।
ये स्मॉल कैप का रिटर्न मैं बता रहा हूं, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। और 2021 में 5.6%, 2022 में 7%। जबरदस्त रिटर्न, 7 दिन में 7%। अब इसी को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें, जैसा कि बहुत से लोग उदाहरण देते समय करते हैं कि एक हफ्ते में इतना कमा लिया, तो 52 हफ्ते में कितना कमाओगे? तो बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा। फिर तो समझिए कि जो पैसा लगाया उसके न जाने कितना गुना निकलेगा साल के अंत में। लेकिन 2023 में भी 3.4%, 2024 में 2.1%, और ये एवरेज कुल मिला के आ रहा है 4% का। निफ्टी स्मॉल कैप 100 का 4% का एवरेज है। और इस गणित से जब आगे चलेंगे तो मिड कैप भी बहुत पीछे नहीं है। मिड कैप्स ने भी जो रिटर्न दिया है वो एवरेज है 2.63% का। हालांकि वहां 90% सक्सेस रेट है, जबकि निफ्टी 100 जो लार्ज कैप वाला स्टॉक जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 100, निफ्टी 50 के साथ 50 और कंपनी जोड़ के निफ्टी 100 बनता है, उसने 1.78% का रिटर्न दिया है। खास बात यह है कि सभी करीब करीब हर सेगमेंट में डाउन साइड बहुत कम रही है, मिनिमल है, बिल्कुल नगण्य कह सकते हैं, गिनती के लायक नहीं है। करीब करीब हर सेगमेंट में कमजोर सालों में भी जो डाउन साइड है वो बहुत हल्की है। ऐसा नहीं कोई भारी गिरावट आई, किसी ने 5-7% गंवा दिया हो। बहुत माइनस में 0 पॉइंट के कुछ परसेंटेज पॉइंट्स में नेगेटिव जा रहा है, जब भी जा रहा है। 2025 के लिए, अब जो इस साल का अंत होने जा रहा है, जब सेंटा पीरियड शुरू होगा, तो टेक्निकल चार्टिस्ट अब ज्यादातर, इसमें फंडामेंटल का कोई काम है भी नहीं, ये 7 दिन का ट्रेड है। तो टेक्निकल चार्टिस्ट का कहना है कि सारे सिग्नल जो हैं फिर स्मॉल कैप के, स्मॉलर छोटे स्टॉक्स के सपोर्ट में बिल्कुल लाइंड अप दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महीनों की अंडर परफॉर्मेंस हुई है उसमें। निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो एनालिस्ट कह रहे हैं, उनके हिसाब से वो कंस्ट्रक्टिव साइंस दिखा रहा है, कुछ सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। दो स्मॉल बॉडीड कैंडल्स दिख रही हैं, लॉन्ग लोअर शेडोज, ये सब गणित देखिए। अब इसकी आप कहेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, ये अर्थ वही बताएगा जो ये बता रहा है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। और डेली आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई पड़ रहा है। इतने इतने आंकड़े वो दिखा रहे हैं, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि अब बहुत जो क्रूशियल लेवल है वो है 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखना है, कि वो 17,450 से 17,500 का जो लेवल है, रेंज है, इसको देखना चाहिए। अगर इंडेक्स 17,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इसकी उम्मीद है कि वो ऊपर की तरफ बहुत जोरदार रफ्तार पकड़ सकता है, तेजी पकड़ सकता है, और फिर 17,800 तक जा सकता है। ये हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च, सुदीप शाह, उनका कहना है। और वो हिस्टोरिकल डेटा वगैरह की गणित जोड़ के कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो सेटअप है वो डिप्स पर एक्यूमुलेट करने का, यानी कि गिरावट पे खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से ये है इसमें। और अभी उनका कहना यह है कि इस वक्त ही बाजार का जो पूरा मूड माहौल है वो छोटी कंपनियों की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी के 58% जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपने 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुए हैं, जो कि पिछले हफ्ते 64% था। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो पिछले हफ्ते 39% शेयर ऐसे थे जो इस बेंचमार्क के ऊपर बंद हुए थे, इस हफ्ते 57% है, यानी कि वहां मजबूती दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये दिखा है कि स्मॉल कैप जो हैं वो कैचअप कर रहे हैं, वहां दम आता हुआ दिख रहा है। और इसलिए अब स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो लोग अच्छे स्टॉक सिलेक्शन कर पाएंगे, कर रहे होंगे, उनको फायदा मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। लेकिन आप इस गणित के आधार पे कोई सौदा कर पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। लेकिन साल के अंत में बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन किए जाते हैं। उसी अंदाज में एक ये सेंटा क्लॉज रैली की तैयारी भी आप शामिल मान सकते हैं। विजिटा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।